गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुना है बहुत मिस किया मैथ की क्लास को, तो इसलिए आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। ठीक है, नया चैप्टर का नाम है एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एनसीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बता सकते हैं। अपनी समस्या या कोई भी सवाल है तो आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके जो शब्दावली है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी फॉर प्रिंसिपल या मूलधन। ठीक है, मूलधन को जब भी डिनोट करेंगे पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर आता है आर, कैपिटल आर, ये हमारा रेट, दर। दर हमेशा प्रतिशत में होती है। ठीक है, फिर आता है टी और टाइम, समय। ठीक है, ये किसी भी चीज में हो सकता है, ईयर में, मंथ में, ठीक है, डेज में। ए बेसिकली हम लोग मिश्र धन के लिए लिखते हैं, मिश्र धन। ठीक है, या अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, ए क्या होता है ये समझ लीजिए। मिश्र धन जो होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जोड़। ठीक है, पी बराबर प्रिंसिपल एंड एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट, इनको इन दोनों का जो जोड़ होगा वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, अमाउंट कहलाता है। तो अगर हमें ये पता हो, ए पता हो और पी पता हो और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम ए से पी को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो ये तो बेसिक चीज है, आई थिंक आपको पहले से पता होगी, फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, अब फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला से शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ समझ लीजिए, ये जो तीन सूत्र हमने लिखे हुए हैं बेसिकली एक ही पैटर्न पे है। ठीक है, आप कॉमन सी चीज देख सकते हैं, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100। खाली नीचे क्या हो रहा है, नीचे कॉमन चीज देखना है। तीन चीजें हैं हमारे पास, पी आर एंड टी। ठीक है, पी आर एंड टी तीन ही चीजें हैं। उसमें से जो है उसको छोड़ के जो दोनों बचेंगे वो हमको उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, समझ गए क्या हम कह रहे हैं? अगर हमें पी निकालना है, ठीक है, ये हमेशा ऊपर सेम रहेगा, देखो है ना, सेम है। ठीक है, बस नीचे का बदलना है हमको। क्या करना है? अगर पी निकालना है तो आर टी रख दिया, आर निकालना है तो पी टी रख दिया, टी निकालना है तो आर पी रख दिया। बेसिक सिंपल, एक चीज याद कर लीजिए और समझ लीजिए हम क्या बता रहे हैं, बस उसके बाद याद ही नहीं करना है आपको। ठीक है ना, कॉमन सी चीज है। अगर ये तीनों दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला है वो निकाल लेंगे। ठीक, अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और इन तीनों में से कोई भी चीज मिसिंग है तो ये करेंगे। ठीक है, एक हमने याद कर लिया, अब आपको जो भी निकालना है उसको यहाँ रखना है, जो नहीं, जो आपको दिया है उसमें तीनों में से जो भी बच रहा है वो यहाँ रखते जाइए, बस रखते जाएंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिंपली, कुछ नहीं। इसको जरूर नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पे। आज की छोटी क्लास लेंगे, ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, और आपको बस ये करना है कि हम जो बता रहे हैं उस पे आधारित जो भी आपके पास बुक है उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो जरूर अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। ये नंबर 1 सवाल दिया हुआ है, 5,000 रुपीज, 5% रेट है उसका और 5 ईयर के लिए पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, सिंपल, ये हमारा पी है, ये हमारा आर है, ये हमारा टी है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र रख दिया। ठीक है ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, 5,000, 5 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, जीरो कट जाएंगे, पचम 25, पंजे 125। ठीक है, यही आंसर आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल सा है। ठीक है, उसका नाम ही, जब उसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल ही होगा ना।
अब एक सवाल देख लीजिए, ये आपको देखने की जरूरत है। एक निश्चित धन स्वयं का 2 गुना हो जाता है यदि समय एवं ब्याज की दर समान रहे, तो दर बताइए क्या होगी। ये सवाल थोड़ा सा सिंपल तो नहीं कहेंगे, मगर ये ठीक है, अच्छा है, एग्जाम ऐसे ही आते हैं सवाल, ठीक है। अब इसने क्या कहा है पहले समझ लीजिए कि एक निश्चित धन स्वयं का 2 गुना हो जाता है और समय एवं ब्याज की दर समान है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कैसे इसको करना है। मान लिया, माना कोई धन है एक्स, ठीक है। अब ये कह रहा है स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो स्वयं का 2 गुना मतलब 2 × x, 2x। अच्छा, ये धन x है और 2 गुना हो जाता है, समय एवं ब्याज दर बता रहा समान है, तो जब ये 2x हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है, मिश्र धन। और हमने क्या बताया था सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, a - p। a दिया हुआ है, ये हमने p मान लिया है, घटा देंगे x आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा तो इधर बता देते हैं आपको थोड़ा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू a - p। तो a हमारा 2x है माइनस x, ठीक है, x आ गया। सिंपल इंटरेस्ट हमारा x है, p हमने x मान रखा है, और उसने कहा है कि समय और ब्याज जो है वो दोनों समान है। अगर हमारा मान लो दर जो है r है, तो समय क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें समान है, ठीक है ना। अब सूत्र रख देंगे, SI = PRT अपॉन 100, ठीक है। अब SI क्या है, SI हमने यहाँ पे निकाला x, ठीक है। P, ये P दिया हुआ x इंटू दर r है, समय r है, अपॉन 100, ठीक है। गुणा कर लो, 100x हो जाएगा, और इधर x इंटू r, ठीक है। ये x कट जाएगा, 100 = r², ठीक है। तो r क्या हो जाएगा, ठीक है, 10%। समझ में आ गया होगा, नहीं आया, चलिए समझ लीजिए एक बार, बता दे रहे हैं क्या है कि इसमें दिया हुआ है एक निश्चित धन स्वयं का 2 गुना हो जाता है। धन तो हमको पता नहीं है, तो पहले हम धन मान लेते हैं क्या है, x। x मतलब p, प्रिंसिपल मान लेते हैं, मूलधन हमारा x है। अब वो कह रहा है कि 2 गुना हो जाता है, तो ठीक है, 2 गुना कितना हो गया, 2 से गुणा कर दिया, 2x। 2x क्या हुआ, अमाउंट या मिश्र धन कह लीजिए, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या बताया था, a - p, ठीक है। घटा देंगे, मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ये बेसिकली हमने जो बताया है सिंपल इंटरेस्ट x आ गया। अब हमने मूलधन क्या माना था x, ठीक है। अब उसने सवाल में ही दिया है कि यदि समय और ब्याज की दर समान हो, ठीक है। तो हमने अगर दर को r माना है तो t क्या हो जाएगा, अपने आप r ही हो जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला रख देना है, SI = PRT/100, ठीक है, गुणा कर लेंगे, 10% आपका यही आंसर आ जाएगा। इस तरह के सवाल अगर आपके पास कोई भी बुक है उसमें ऐसे सवाल दिए हुए हैं तो उनको एक बार करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आज बताने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कोई धन 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है 7 साल में, तो वही धन कितने समय में
4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई धन 2 गुना हो जाता है 7 साल में, तो वही धन 4 गुना हो जाएगा कितने समय में। ठीक है, हमें यहाँ पे समय निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, वो समझ लीजिए। n1 -1 अपॉन t1 इक्वल टू n2 -1 अपॉन t2। ठीक है, अब n1 कितना गुना हो जाता है, वो है n1। n1 क्या है, 2। 2 गुना हो जाता है कितने साल में, 7 साल में। t1 कितना है, 7। फिर इधर क्या दिया हुआ है, वही धन कितने समय में, मतलब T2 सॉरी हमें निकालना है। ठीक है, T2 हमें निकालना है, और कितना गुना, 4 गुना। n2 दिया हुआ है हमें 4 गुना। ठीक है, बस बेसिकली इसको फॉर्मूले में रख देंगे, सवाल आ जाएगा। n1 2 -1 अपॉन T1 7 है, 7 रख दिया। n2 4 है, -1 अपॉन T2। ठीक है, 1/7 गुणा कर लीजिए। ठीक है, T2 इक्वल टू 7 × 3 21। 21 साल। कोई धन अगर 7 साल में 2 गुना होता है, तो वही धन 4 गुना होने में 7 साल लगेगा। ठीक है, इस हम यहाँ पे बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें मत भूल गड़बड़ हो जाना कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, तो अभी बेसिकली जो भी सवाल है वो सिंपल इंटरेस्ट पे आधारित है। ठीक है, तो वही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ तरह के सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं सवाल, ठीक है, वो आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, इस पे आधारित जितने भी सवाल आपको मिल जाए वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग, अगर कोई किसी को कोई भी दिक्कत आती है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड या कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी बेसिकली हम लोग अगली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं इसके बारे में तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यही क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।